एक शिष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। देखो, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। वैसे तो यूँ कह सकते हैं गुरु और शिष्य बराबर होते हैं। जिस दिन शिष्य का जन्म होता है उसी दिन गुरु का जन्म होता है। शिष्य के बिना गुरु कैसे संज्ञा को प्राप्त होंगे और गुरु के बिना शिष्य कैसे बनेगा। जैसे पिता के बिना पुत्र नहीं, पुत्र के बिना पिता नहीं, उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए। फिर भी शिष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। देखो, ये मान लेना शरीर को जन्म देने वाले माता पिता हो सकते हैं, मगर शिष्य को जन्म देने वाले यदि कोई हैं तो गुरु होते हैं। और गुरु की महिमा तो पूरे भारतीय साहित्य में भरी पड़ी है। कल चिंतन आया था, सारा सागर स्याही करो सब बन कलम बनाए। सुन रहे, सारे सागर स्याही करो सब बन कलम बनाए। गुरु की महिमा गुरु की महिमा अमिट है, महिमा कहीं ना जाए। तो ऐसा आया था वो नहीं, गुरु की महिमा अमिट है तो भी कहीं ना जाए। मतलब गुरु ऐसे होते हैं, जितने भी संसार में समुद्र हैं उनके पानी को स्याही बनाओ। जितने भी दुनिया में जंगल की लकड़ियां हैं उनकी कलम बनाओ और स्याही में कलम को डोबते जाओ, गुरु की महिमा लिखते जाओ। स्याही कम पड़ जाएगी, लकड़ी घिस जाएगी, किंतु फिर भी गुरु की महिमा लिखने को रह जाएगी। हाँ हाँ, ध्यान कैसे करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जैन धर्म में विशेषता है, यह ध्यान करने की बात नहीं, ध्यान छोड़ने की बात होती है। ध्यान तो प्रत्येक जीव का अनादि से चल रहा है। 24 आना का स्वाध्याय किया होगा जिन्होंने, उन्हें पता है 24 स्थानों में एक ध्यान भी स्थान होता है। अब बात अलग है, एक इंद्री से लेकर असहरी पंचेंद्री तक आर्त ध्यान रुद्र ध्यान होते हैं, किंतु बिरले लोग जो होते हैं वो सहनी पंचेंद्रियों में होते हैं, जिनको धर्म ध्यान की, शुक्र ध्यान की प्राप्ति होती है। ध्यान किसे कहते हैं तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक बार अग्र होकर के शेष चिंताओं को रोक देना, निरोध कर देना ध्यान कहलाता है। सुनिए, हमारा ध्यान तो लगता कि तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होना एक कठिन होता है। अभी आपको कोई एक गंदा अपशब्द बोल दे, पूरी रात आपको ध्यान लग जाएगा, उसने ऐसा क्यों कहा, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने कुछ बोला ही नहीं था, हमारा बताओ क्या दोष है। कलम काकी से पूछे, हम भैया से पूछे, हमें ऐसा क्यों कहा, पूरी रात ध्यान हो जाएगा। आर्त ध्यान होता है कि नहीं। मगर धर्म ध्यान कैसे हो, मतलब आर्त ध्यान रुद्र ध्यान से कैसे बचे, ये अपने लिए आना चाहिए, ये कला सीखना चाहिए। फिर भी ध्यान कैसे करें तो अपने को एकांत में बैठ कर के शिविर में जो सामयिक की विधि बताई थी उस विधि पूर्वक एकांत में बैठो, 12 भावना को धीरे से याद करो, अनित्य आदि विषयों का चिंतन करो, ये ध्यान होता है।
उनमें हमारा मन टिक जाएगा। इसी का नाम ध्यान है, जो कि धर्म ध्यान कहलाता है। क्या करें? जो लोग क्लास में नहीं आ रहा है, शाम को लेट आ रहा है, उनको डर है कि उन्हें खुशी है महाराज के जाने की। बताओ, हमें तो ऐसा लग रहा है आपको डर है। यदि आपके हाथ में घड़ी है, कोई छुड़ा लेगा तो आप सावधानी से घड़ी की रक्षा करते हैं, संभाल के रखते हैं। उसी प्रकार ही आपको डर है कि महाराज चले न जाए, तो उनको देखा देखी करो। सुबह दोपहर शाम को देखो कहीं चले तो नहीं गए महाराज। तो ये होना चाहिए। मगर याद रखो, हमारे जैन धर्म में ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया के अनेक दर्शन हैं, अनेक संप्रदाय हैं, वहाँ अनेक साधु संत हैं, मगर दुनिया में सर्वाधिक यदि साधु संतों का सम्मान होता है तो वह श्री दिगंबर जैन धर्म। अब जैन धर्म में साधु आते हैं और जाते हैं, तो ना डर होना चाहिए ना दुख होना चाहिए। हमारे आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिख गए, उन्होंने लिखा है, साधुओं के आगमन से होता हर्ष अपार, साधु का जब गमन हो लगता जगत असार। क्या सुन रहे? यहाँ ये कहा गया है, जब साधु आते हैं इतना अपार हर्ष होता है, चक्रवर्ती भी सुनता है दिगंबर मुनिराज पधार रहे हैं, तो वह अपने सिंहासन से खड़ा होकर 7 कदम आगे बढ़ता है और साष्टांग जिस दिशा से महाराज आ रहा है उस दिशा में जाके कहता, हे स्वामी नमोस्तु, उनके दर्शन को अगवानी को चला जाता है। साधु का जब गमन हो तो लगता जगत असार। साधु जाता है तो ना डरा जाता है ना रोया जाता है। फिर क्या होता है? साधु के जाने से संसार की असारता का बहान होता है, अपने का अपना विराग पक्का होता है कि देखो गिरदगंज में इतने अच्छे अच्छे लोगों ने महाराज के लिए कितना स्वागत करने का, सेवा करने का ध्यान रखा। दिन में 3-3 बार कक्षाओं में सुनो, ये बातें ना करो, 3-3 बार कक्षाओं में आते रहे, डेली आहार देते रहे, रोज चौका लगाता है, एक भी दिन भी हमने आहार देना नहीं छोड़ा और महाराज चले गए। सुन रहे ना? क्या कहा? डेली आहार कराते रहे, तीनों क्लास में आते रहे और परोक्ष में और लोगों को प्रेरणा देते रहे। महाराज को कोई दिक्कत दिन में क्या रात में भी ना हो, फिर भी महाराज चले गए। संसार असार है। एक हमें सुबह का कोई ने भोजन करा दिया, शाम को नहीं पूछता, शाम को पूछ लिया तो सुबह अपनी व्यवस्था स्वयं करो, बर्तन साफ करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। फिर भी हम देखो यहाँ बिल्कुल खंबे से स्तंभ की तरह डटे हुए संसार में हम जा नहीं रहे, और महाराज आए यूं आए और यूं गए, पता ही नहीं पड़ पाया। विराग को पक्का करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यदि हम धार्मिक क्षेत्र में आगे हो और हमारे कोई मित्र है जो कि इन सब मतलब धार्मिक क्षेत्र में आगे नहीं है, तो उसको कैसे देखना है? देखो ऐसा है,
याद रखना, व्याकरण में एक क्रिया धातु आती है जिसके माध्यम से एक कर्ता शब्द बनता है और एक कर्तव्य शब्द बनता है। ध्यान से सुनना, गंभीर विषय। कर्ता यदि कोई बनता है तो फिर स्वामित्व का भाव आ जाता है। मैंने किया है तो मैं इसका मालिक हूँ। जब मालिक पने का भाव आता तो इसको मैं भोगूंगा, मेरे उपयोग की वस्तु है। और कर्तव्य, भोक्तव्य, स्वामित्व, यही संसार में दुख के कारण है, देख लेना। किंतु दूसरा क्रिया से तब्यत प्रत्यय लगा के कर्तव्य शब्द बनता है, करने के योग्य, करना चाहिए। आपका कोई मित्र है और धार्मिक नहीं है, धर्म में रुचि नहीं है, बहानेबाजी बजाता, एक आध दिन आता है, कहता हूँ रोज स्कूल आते हैं, धर्म मंदिर आते हैं, तो अपना कर्तव्य समझाओ, धर्म का महत्व बतलाओ, गुरु की महिमा बतलाओ और प्रयास करो। इसके बाद भी वो आपकी बात को स्वीकार नहीं करता है तो आपको तो उस मित्र को भगवान बनाने का पुण्य लाभ मिल ही गया, वो भले नरक भी क्यों ना जाए। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए जितना बन सके धर्म में लगाने का प्रयास करना चाहिए, धर्म की ओर आकर्षित करना चाहिए। अन्यथा अपना मतलब क्या हो सकता है, हम धर्म की उन ऊंचाइयों को ना छू पाए जिसको प्रेरणा दी वो छू ले। कितना गुरु गुड़ लेगा, चेला शक्कर हो गए, ऐसा भी हो जाता। इसलिए अपने को सतत दूसरों को प्रेरित करते रहना चाहिए। वो लाभ लें अथवा ना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। श्रीमती रश्मि, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन कुमारी स्नेहा जी। अच्छा, ये नए नए लोग नहीं पूछ पा रहा। अच्छा, कुछ नहीं आता है इनको। एक पूछ लो कि प्रश्न कैसे पूछें। अच्छा, क्रोध तो क्रोध होता है, अधिक आय चाहे न्यून आय। अरे अपने को पहले ये ध्यान रखना, उसके क्रोध को शांत करना है तो अपन पहले शांत हो जाए। हम अपने क्रोध को नियंत्रण में रख लें। हो सकता है आपके क्रोध के नियंत्रण को देखकर उसे मौन प्रेरणा मिल जाए कि क्रोध नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी भी सुना देता हूँ। आप लोग तो जिस समय आना होगा तभी आएंगे, मैं तो 5:45 बजे यहाँ आ गया था। अब सुनो, एक व्यक्ति ने एक विद्यालय खुलवाया, उसमें छात्रावास भी था। सुनो पीछे वालों, वो विद्यालय में एक ही व्यवस्था थी, दुनिया के जितने भी उद्यमी लोग हैं, उद्यमी बच्चे हैं, झगड़ा करने वाले बच्चे हैं, कलह करने वाले बच्चे हैं, उनको ही दाखला मिलेगा उसमें। सुन रहे? तो एक भयंकर क्रोध करने वाला गुस्सेल बच्चा भी इसमें आ गया। रोज शिकायत आती, इसने घड़ी तोड़ दी, इसने पंखा तोड़ दिया, इसने टीवी तोड़ दिया, अनेक प्रकार की शिकायत आती थी। सभा के संचालक प्रिंसिपल ने कहा इनको हम नहीं रख सकते, छात्रावास के संचालक हम भी नहीं रख सकते। तो जिन महानुभाव ने विद्यालय छात्रावास खुलवाया था, जानते हैं विद्यालय का मतलब क्या होता है? जानते ना? बोलना क्या होता है विद्यालय ने? अरे अंग्रेजी आती ना, स्कूल बोलते हैं शायद ना। और छात्रावास को बोलो ना,
हॉस्टल बोलते हैं यहाँ। अब ज़्यादा हमको अंग्रेजी नहीं आती, बता दिया करो। अब सुनो, तो विद्यालय छात्रावास के मालिक ने कहा इस बच्चे को मैं अपने घर पे रखूंगा, आप नहीं संभाल पाओगे। घर पे रखा तो घर के बर्तन तोड़ दिए, ट्यूबलाइट तोड़ दी और टीवी तोड़ दी, प्रेस खराब कर दी और यहाँ तक कि लाइट फिटिंग थी वो भी उखाड़ के रख दी, नल भी तोड़ दिया। उन्होंने फिर भी क्रोध नहीं किया। फिर क्या किया, बच्चा तो लगातार हरकत कर रहा था, उसकी करतूत से मोहल्ला के लोग परेशान थे और कहती थी ये लड़का को क्यों रख लिए, भगाओ ना इसके ना, तुम्हारा लड़का है, कौन है, क्यों फालतू आफत लेके आ गए। ठीक लड़का है, आप विकल्प ना करो, हाँ आप क्या कोई नुकसान हो जाए तो हम पूरा करेंगे, घर पे रहने दो। अब एक दिन भयंकर सुनो क्रोध आया, मगर उन्होंने फिर भी क्रोध नहीं किया क्योंकि पूरा सामान तहस नहस हो गया था, नष्ट हो गया था। एक घड़ी बची थी, सुनो पेंडुलम वाली। उन महानुभाव ने गुस्सा आया ना, गुस्सा नहीं किया, भैया इधर आओ, एक घड़ी बची है, इसको भी आधी तोड़ दो ताकि कल से कोई काम ना बचे तुम्हारे लाने। उस बच्चे को लगा ओहो मैंने पूरा घर बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। और एक चाचा जी को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता है और मैं पापी कैसा काम करता हूँ। उसे अपनी गलती का बोध हो गया, आंखों में आंसू आ गए और उस बच्चे ने उस चाचा जी के पैर पकड़ लिए, झरझर आंसू आ रहे। तो ऐसा लग रहा था मानो अपने पापों का पश्चाताप प्रायश्चित कर रहा है। वो अपने वो गुरु या चाचा जी थे विद्यालय के मालिक, उनके पैरों का आंसू से प्रक्षालन कर रहा है। आप भी धीरज रखकर शांत रह करके सामने वाले के गुस्से को शांत करने का प्रयास करो, तो हो सकता मेरा नुस्खा कारगर हो जाए। आगे बस बस समय देखो, ये कही है। अच्छा मासी आज मेरी इसमें बहुत लेट खुली तो मंदिर भी नहीं आ पाई, पूरा पूजन कर नहीं था तो वो भी टूट गया। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि आज कैसा दिन शुरू हुआ कि ना मंदिर जा पाए, ना अभिषेक देख पाए, ना पूजन कर पाए, ना कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो ये मेरे मन में चल रहा था। तो तभी मैं बस में बैठी स्कूल जाने के लिए, तो आप जंगल से वापस आ रहे थे तो मुझे आपके दर्शन हो गए, तो उसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। यही है कि मतलब हम ऐसे कौन से कर्म करें या ऐसी कैसी भावना आए कि हमारा देव दर्शन भी ना छूटे और नित्य हमें दर्शन प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा कौन सा होने वाला कि मैं सोच रही थी कि मुझे आप मेरे मन में भी आ गया कि आपके दर्शन हो जाए और मुझे आपके दर्शन भी हो गए। देखो ऐसा है बहन जी, अपने को थोड़ा सा प्रतिदिन के कामों में से स्वाध्याय को थोड़ा समय निकालना चाहिए। पुराण ग्रंथों को पढ़ोगे तो कैसी कैसी कन्याएं हुई हैं। एक कन्या क्या मनोरमा थी कि गजमुक्ता चढ़ा करके भोजन करूँगी। उसने नियम लेकर रखा था मैं गजमुक्ता चढ़ा करके ही दर्शन करके भोजन करूँगी। और परिवार वालों ने विवाह कर दिया कि ससुराल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि गजमोती उपलब्ध हो कि अर्घ में उनको चढ़ा के मैं दर्शन कर सकूं। उसने कहा मेरा संकल्प है कुछ भी हो जाए। वो कई दिन तक उपवास की भूखी रही, बाद में अतिशय हो गए और गजमोती प्रकट हो गए, उसके दर्शन का चमत्कार हुआ। आप थोड़ी दृढ़ शक्ति रखें, कोई बात नहीं यदि लेट उठे हैं
तो अपने लिए उसमें से थोड़ा समय निकालो और दर्शन कर लो। और दर्शन करने के बाद में इतने लोग विद्यालय जाते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं कि महावीर जिनालय के यहाँ बस रुक जाए, वहाँ के दर्शन कर लो, आगे चले जाओ या वहाँ से बैठ जाओ। हमारी दृढ़ता भी होना चाहिए और थोड़ा बुरा नहीं मानना। जितने लोग यहाँ विद्यालय आदि में सेवाएं देते हैं उनको इतनी मजबूरी भी नहीं है कि जाना ही पड़े एक आध व्यक्ति को छोड़ करके। आप ये ध्यान रखना, अपने लिए आज ये शिक्षा लेना चाहिए, कुछ भी छूट जाए हमारा भगवान का दर्शन, हमारा धर्म नहीं छूटना चाहिए। इस संसार में कहीं भी रहेंगे, पहली शर्त रहेगी हमें दर्शन पूजन मिलना चाहिए। इस शर्त के साथ ही नया जीवन शुरू करेंगे तो आपकी दृढ़ शक्ति भी काम करेगी। आपकी भावना थी तो महाराज आपको रास्ते में मिल गए, ये आपका पूर्व का पुण्य था। अब ऐसा काम किया करो, यदि छुट्टी का दिन रहता है स्वाध्याय विशेष करना, महाराज आदि गए तो प्रचन में जाना, आहार आदि देना उनके लिए, अपना ऐसा धर्म ध्यान का कोटा पूरा कर सकते हैं। 7 दिन में 1 दिन छुट्टी मिलती है बच्चों को बड़ों को, इसलिए नहीं कि सोने के लिए मिलती है, पूरा धर्म ध्यान में व्यतीत समय करना चाहिए। हम तो कई लोगों को देखते हैं, सब चाहते हैं, कोई हमारा आशीर्वाद चाहता है, कोई पीछे चाहता है, कोई साथ रहना चाहता है, मगर उनकी अपने ऐसे नियम में हम तो अपने घर में आहार देते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। तो महाराज का भी नियम हो सकता, हम भी सबके यहाँ बार बार नहीं जाते हैं। आप लोगों को सुनो, थोड़ा सा समय निकाल के दान पूजन आदि में उत्साह वर्धन करना चाहिए। अपेक्षित उसको पूरा करें तो जरूर आपको फिर ऐसे दिन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो गया? अरे 5 बजे आया कर तो सबको टाइम मिल जाए पूछने का। देखो हम पहले बोलते हैं आप लोगों से, आप लोग या तो सुनते नहीं हो, वो सुनते तो ध्यान नहीं रखते। अरे सुनो, आरती का हम निषेध नहीं कर रहे, मर्यादा का जैसे चौके में घी का उपयोग करते हो ऐसे घी का दीपक में उतना ही घी डालो जितना आपके लिए तत्काल आवश्यक है। इतना घी क्योंकि मच्छर कीड़े गिर जाए, पतंगे गिर जाए। स्थायी रूप से यदि आपको रखना है तो जाली रखो, कांच रखो, मगर आप लोग विवेकहीनता से काम करोगे तो पाप तो लगने वाला है। इसलिए विवेक के साथ काम करो। विवेक नाम का लड़का नहीं, विवेकानंद है क्या उचित है क्या अनुचित है, किस में हिंसा है और किस में अहिंसा है इत्यादि का ध्यान करोगे तो अहिंसा धर्म की आराधना का लाभ मिलेगा। जिस क्रिया में अहिंसा है वही सच्चा धर्म है, और जहाँ हिंसा है उसको धर्म कैसे कह सकते हैं? अहिंसा परमो धर्म।